जय हिंद भाइयों। टारगेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित मौर्य। अनुपात समानुपात का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने नियम बताया है, दूसरे वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर कराया है, और ये जो तीसरा वीडियो है इसमें भी मैं क्वेश्चन आंसर ही करा रहा हूँ। तो अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ये जो है जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सबके लिए उपयुक्त है। और मैं बता दूं यहाँ पर एनटीपीसी अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रुप डी और साथ में एसएससी जीडी तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं जैसे भी पेपर में आता है मैंने सारे इसमें करा रखे हैं। ठीक, तो आप पहले पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 15-12 का डुप्लीकेट अनुपात बताओ। देखो डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको। 15 का सिंपल है, देखिए 15 को मैं लिखूंगा 15/12 को मैं लिखूंगा 12, ऐसे लिख दूंगा। या मैं ऐसे कर सकता हूँ 15/12। अब इसका डुप्लीकेट अनुपात बताना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करके भी आएगा, क्यूब करके आएगा, तो क्यूब नहीं है, स्क्वायर मुझे दिख रहा है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, यही इसका जो है डुप्लीकेट अनुपात है। इसका मतलब ये वाला आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल 15 होता है और वर्ग 200, यहाँ 225 का वर्गमूल 15 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है, और यही आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है 225/144 का सब डुप्लीकेट अनुपात बताइए। वो डुप्लीकेट अनुपात था, ये सब डुप्लीकेट अनुपात है। मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे समझना ये है कि 225 है फिर 144 है। तो देखिए यहाँ पर मुझे लिखना है, तो 225 में लिख दिया, अनुपात लगा दिया, 144 लिख दिया। अब इसका सब डुप्लीकेट अनुपात बताना है तो ये 225 और 144, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 और 144 का कितना होता है 12। तो आंसर हो जाएगा 15/12 और ये आंसर सही है। 15 क्या हो जाएगा 12, ये आंसर एकदम सही है। ये इसको अभी नहीं काटेंगे, ये इतना ही छोड़ देंगे, 15/12। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है। अब देखिए यौगिक अनुपात पूछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, यौगिक अनुपात पूछ रहा है। मेरे भाई अगर यौगिक अनुपात पूछ रहा है तो देखिए सबसे पहले यौगिक अनुपात को ही हम यहाँ पर जटिला अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर जटिला अनुपात कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम जटिला अनुपात कहते हैं। कैसे लगाना होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा अनुपात है। सर्वप्रथम मुझे करना क्या होगा, यहां से पहले अनुपात से पहला ले लेंगे 1 गुणे का निशान, दूसरे वाले अनुपात से भी पहला ले लेंगे 3 गुणे का निशान, तीसरे वाले से भी पहला ले लेंगे 10, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, बीच में अनुपात लगा देंगे और यहां से ले लेंगे 2, आखिरी लास्ट वाला ये 2, फिर गुणे, फिर ये 10, फिर गुणे, फिर ये 21, ऐसे ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा ऐसे। अब 10 का गुणा 3 से करेंगे, 10 3 कितना हो गया 30, और 21 दूना 42 और पीछे 0। इस 0 से ये 0 कट गया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 चौक को 12। आंसर आया 1/14, 1/14। कभी भी यौगिक या जटिला अनुपात पूछे तो पहला पहला एक साथ में, अंतिम अंतिम एक साथ में, और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, बढ़िया सवाल है। मान लीजिए आपके पेपर में ये आ गया 45 75 3 5 51 68 256 81, और इसका फिर वही पूछ लिया यौगिक अनुपात। करना क्या होगा, पहले वाली संख्या उठाइए 45 गुणे का निशान, दूसरी वाली मतलब पहले वाले से पहला, दूसरे वाले से पहला, तीसरे वाले से पहला, रेशियो मल्टीप्लाई अभी करेंगे, एक और है भी 256 ऐसे लिख देंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, बीच में रेशियो लगा देंगे।
अब यहाँ से उठाएंगे क्या 75, यहाँ से क्या उठाएंगे 5, यहाँ से क्या उठाएंगे 68, वहाँ से क्या उठाएंगे 81, ऐसे कर लेंगे और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरीके से, ठीक। फिर इसे जो कटेगा उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे लिख देंगे। तो मेरे हिसाब से ये कटने वाला जो है उसे मैं काट देता हूँ। जैसे मैंने 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 नम 45, 9 आया, ठीक है। फिर मैंने 9 से काट दिया, 9 एकम 9, 9 9 81, मैंने ऐसे काट दिया। फिर मुझे 3 से लगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मैंने 3 से काट दिया। फिर 3 से मुझे ये 3 एकम 3, 17 3 51, ये मैंने काट दिया। 17 एकम 17, 17 चौको 59, मैंने ये 4 आ गया। इसको मैंने इस तरीके से काट दिया। क्या मैं 4 से काट सकता हूँ? 4 से काट दिया, 4 छंग 24 और 4 चौको 16, यहाँ 64 आ गया। तो ऊपर तो 64 आ रहा है और जो इधर आ रहा है वो 75 75 आ रहा है, और कुछ तो मेरे पास बच नहीं रहा है। तो 64:75 का मतलब है कि पहला वाला अनुपात एकदम सही है, ठीक है। तो आप इसे घर पे आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो इससे पहले वाला सवाल ही है ये, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर जी देखिए, थोड़ा सा आप इसे बहुत आराम से देखें और समझें, अब फिर बताएं क्या ये लग सकता है। 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो देखिए 1:5 को हम प्यार से 1/5 लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/5 लिख सकते हैं। 5 से हम 1 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और ऐसा आंसर मेरे सामने है, ये बी नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए मेरे सामने है। अगला प्रश्न मेरे सामने है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे। 6 घंटे और 3 दिन के अनुपात को सरल करिए। तो पहले बताइए ये वाला पूरा पॉइंट क्या लिखा है, घंटे में लिखा है, तो मैं लिखूंगा 6 घंटे, इसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6 घंटे, ओके। ये आवर में है तो अनुपात लगाइए। ये दिन में है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो 24 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 24 तिहाई कितना हो गया 72, तो ये हो जाएगा 72 घंटे। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मुझे कट करना है तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, आंसर हो जाएगा 1:12। 1:12 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। याद रखिएगा, यहाँ पर घंटे लिखा है और यहाँ पर दिन, तो कभी भी रेशियो सही नहीं आएगा। या तो सबको दिन दिन में बदल दीजिए या तो सबको घंटे में बदल दीजिए, जो मुझे आसान लगा। घंटे को मैंने छोड़ दिया, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको भी मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर मेरे पास यही है। अगला प्रश्न मेरे पास जो है बढ़िया प्रश्न है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ देखिए 15:23, 15:23 को 15/23 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 17:25 को मैं 17/25 ऐसे लिख सकता हूँ। और 7:8 को मैं 7/15 सॉरी 7/15 लिख सकता हूँ। 21-29 को मैं 21/29 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास एक उपाय है, मुझसे पूछा है सबसे छोटा, मुझसे पूछा है सबसे छोटा कौन है। तो 15 और 23 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 का। 17 और 25 में भी 8 का, 7 और 15 में भी 8 का, 21 और 29 में भी 8 का। जब अंतर सब में एक समान हो, ठीक, तो जो संख्या छोटी दिखे वो छोटी, जो संख्या बड़ी दिखे वो बड़ी। में कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए यहाँ कितना है, 15 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 21 है। तो मेरे भाई जो सबसे छोटी दिख रही है वो 7/15 दिख रही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो 7/15 सबसे छोटी है, क्योंकि ऊपर में बाकी सब में क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ 7/15 इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है ए का 15% अनुपात लगा है, बहुत अच्छा सवाल है भी। ए का मतलब देखिए क्या होता है, गुणा 15%, तो 15 बटा क्या हो जाएगा 100। फिर अनुपात लगा है, फिर लिखा है बी का मतलब गुणा 25%, तो 25 बटा क्या हो जाएगा 100।
ऐसा करने पर बीच में समानुपात है। यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 8:11, तो 8:11 ऐसे लिख देंगे। फिर मुझसे कह रहा है ए और बी बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अनुपात में जो जो चीज कटती है उसे मैं काट दूंगा। ये 100 कट जाएगा, ये भी 100 कट जाएगा। एक और बात समझिएगा, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25। दूसरी बात यह है कि जब ए और बी का रेशियो निकाल रहे होंगे हम, तब क्या होगा, 8:11 को तो मुझे ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। लेकिन ए के साथ में क्या था, यहाँ पर 3, ये 3 उठ के इसके नीचे आ जाएगा, और ये बी के साथ में 5 था, वो इसके नीचे आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40, और 11 तियां क्या हो जाएगा, 33। तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा 40:33, 40:33। ध्यान से सुनिएगा, ए के साथ में जो भी रेशियो होगा, मतलब ए के गुणे में जो भी मान होगा वो उठ के दूसरी संख्या के नीचे आ जाएगा, और बी के साथ में जो भी होगा वो भी उठ के नीचे आ जाएगा। क्योंकि अनुपात में देखिए, इस चीज को ऐसे मान लेते हैं, ये 3a है और दूसरा है 5b, और बराबर है 8:11। तो मुझे सिर्फ a चाहिए और b चाहिए, तो ये 5 जो है इसके साथ जाएगा, और ये जो 3 है इसके साथ जाएगा, बस कैलकुलेट हो जाएगा। तो आंसर इसका सही निकल के आ रहा है डी नंबर, 40:33। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक कंसेप्ट आता है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, a + b और a - b, और मान लीजिए यहाँ पर 3/2 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे a और b चाहिए, मुझे a/b चाहिए। तो 3 में, इस 3 में अगर 2 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5, और 3 में 2 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसका जो आंसर आएगा, a/b जो आएगा वो 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा हल्का सा। देखिए क्या लिखा है, आपको बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले देखिए, मेरे पास लिखा है a³ + b³ बटे a³ - b³, यानी एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, बराबर क्या लिखा है, 185/158। ठीक है, ध्यान सुनिए। या तो आपके पास नियम है, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक, एक सेकंड, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फिर ए का मान निकालिए, फिर बी का मान निकालिए। या फिर आपके पास एक तरीका है, तरीका क्या है, एक बार इसे जोड़ दीजिए और एक बार इसे घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे और कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले 185 में 158 को जोड़ना है। तो 8 × 5 कितना होता है, 13, 8 × 5 13, और एक कितना हो गया, 14, 1 2 3 343 आ गया। बट्टे का निशान लगा दीजिए, क्योंकि ऊपर प्लस है फिर नीचे माइनस है। अब एक बार 185 में 158 घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। अब ध्यान से सुनिए, कंपेयर ऐसे करिएगा। ये देखिए, जो ऊपर आपने लिखा है उसमें ऐसे लिखेंगे, ए का मान पहले है तो इसको लिखेंगे a³, ठीक है, सिंगल ए नहीं है, ए के ऊपर क्यूब है। फिर यहाँ से उठा लेंगे b³ और ये हो जाएगा b³। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इसके ऊपर करनी लग जाएगी। 343 किसका घनमूल होता है, अगर कोई पूछे तो बताएंगे 7 का, और 27 किसका होता है, 3 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7:3। 7:3 हो जाएगा। 7 × 7 = 49, 7 343 होता है, और 3 × 3 = 9, 3 × 27, यानी पहला नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, आपको करना होगा। ठीक, एक बात मैं और समझा दूं, देखिए a + b, a - b 5/4 लिखा है, मुझसे कह रहा है a b बताइए। तो 5 में 4 जोड़िए 9, 5 में 4 घटाइए 1, हो गया। ये a और b आया, लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे, अगर मुझे कंपेयर करना हो तो कैसे, तो यहाँ पर 9 आया और 1 आया, तो ये जो 9 है ये किसके बराबर है, a के बराबर है, और ये जो सॉरी यहाँ b है, ये किसके बराबर है, b के। अच्छा, ये a और b में कोई पावर और कोई संख्या नहीं लिखी है, तो इसलिए ऐसे लिख के छोड़ देंगे, यही कंपेयर करेंगे, ऐसे ही कंपेयर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए, a और b का रेशियो दे रखा है, मैं भी लिख देता हूं, a/b बराबर x/12। ओके, फिर क्या करना मुझे, फिर लिखा b और c, तो मैं यहां लिखूंगा b और c बराबर 4:y। अब ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा है कि कॉमन क्या है, b और यहां पर भी b। जब ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ की संख्या भी एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ तो 12 है, लेकिन क्या यहाँ 12 है, नहीं, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 3 से।
जैसे मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 चौको क्या हो जाएगा 12, 3 चौको 12 और 12 ये हो जाएगा। तो अब देखिए रेशियो क्या निकल के आएगा, इसमें गुणा करूंगा मैं 1 से, 1x, 12 एक कम 12 और 3 से 12 ये हो गया 4, 3 का गुणा y से करेंगे 3y। तो यहां से जो मान निकल के आएगा a b c। अगर मैं देखूं तो a और c का यहां देखिए a और c का अनुपात दे रखा है, a और c का अनुपात दे रखा है और x और y पूछ रहा है। तो मैं b को छोड़ देता हूं, b से मतलब नहीं रखता हूं, मैं a और c ले लेता हूं और a c का मान देखिए क्या है x बटा 3y। ओके, ए सी का मान मैंने लिया और ए सी का रेशियो कितना दे रखा है 5/3, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। अब आप बताइए x बटा वाई बराबर आया 5 और नीचे क्या होगा 1। तो इसी 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं 5:1, 5:1 लिख सकते हैं और ऐसा आंसर मेरे सामने बी नंबर में दिख रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। बढ़िया सवाल है, ऐसा पेपर में आता भी है।